जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 23 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस देश ने के वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने एक नया वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है के वीज़ा। तो चाइना ने 1 अक्टूबर 2025 से एक नया के वीज़ा लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में विदेशी युवाओं को आकर्षित करना। यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनको अपने देश में यानी चाइना में आकर्षित करने के लिए ये वीज़ा लॉन्च किया गया है। तो अभी आपको पता ही है कि अमेरिका ने H-1B वीज़ा की जो फ़ीस है उसको बढ़ा दिया है, लगभग 88 लाख रुपए उसकी फ़ीस कर दी है, जिसके कारण भारतीयों और अन्य देशों के जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन पर असर पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि कुछ लोग चाइना भी जा सकते हैं क्योंकि चाइना ने एक के वीज़ा लॉन्च किया है जिसके कारण साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लोगों को काम चाइना में भी मिल सकेगा। के वीज़ा धारक चाइना में एजुकेशन, रिसर्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यावसायिक गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से चाइना ने ये सरल वीज़ा लॉन्च किया है H-1B वीज़ा की तुलना में। चाइना की बात करें तो राजधानी इसकी बीजिंग है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, करेंसी है युआन और भाषा है मंदारिन। क्षेत्रफल लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? आंसर हो जाएगा धोर्डो। तो धोर्डो अब भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव बना है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो गांव को भारत के चौथे सौर ऊर्जा गांव के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया है। यह गांव अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और इस गांव में हर साल लगभग 2.95 लाख यूनिट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा। यह जो परिवर्तन हुआ है ये हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। तो अब दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का चौथा सौर ऊर्जा गांव कौन बना है? गुजरात के कच्छ जिले का धोर्डो। धोर्डो इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन है? मोढेरा, जो कि गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। तो इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका उद्देश्य देश के हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिससे हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। तो भारत 30 और 31 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन माना जा रहा है। इसका उद्देश्य है व्यापार से व्यापार संबंधों को मजबूत करना, किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना और कृषि आधारित निर्यात को अगले 5 वर्षों में 2 गुना करने की दिशा में कदम बढ़ाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक सम्मेलन की बात हुई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं 2025 के। तो विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2025 दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई, यूएई में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी, कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग, नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन, चाइना में।
यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 बेलेम ब्राज़ील में और ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप ग्लोबल समिट विक्टोरिया स्पेन में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आनंद कुमार वेल कुमार ने स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने चाइना के वेइदा ईहे में आयोजित स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 42 किलोमीटर मैराथन स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इस प्रतियोगिता में मैराथन वर्ग में भारत के लिए यह पहला गोल्ड मेडल है। इससे पहले उन्होंने यानी कि आनंद कुमार ने इसी प्रतियोगिता में 1000 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल और 500 मीटर स्प्रिंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में। स्पोर्ट्स की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने, जो कि बेलारूस के हैं। और यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। सिनसिनाटी ओपन 2025 जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ये स्पेन के हैं। और इसी प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है दिव्या देशमुख ने। महिला यूरो कप जीता है इंग्लैंड ने 2025 वाला। मेजर लीग क्रिकेट यानी MLC 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने। विंबलडन का खिताब जीता है 2025 का इगा स्विटेक ने, जो कि पोलैंड की हैं। और विंबलडन का खिताब पुरुष एकल में जीता है जेनिक सिन्नर ने, जो कि इटली के हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास किसने किया है? तो अमित शाह जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। तो राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन विश्वविद्यालय के नए भवन और विद्यार्थियों के लिए एक छात्रावास का शिलान्यास किया है। यह महाविद्यालय दृष्टिबाधित छात्रों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में सहयोग देने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यानी कि यहाँ पर जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी। राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट हाल ही में घोषित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनेगा। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान टॉप पर है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया है। राजस्थान में भारत इजिप्ट संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन थर्ड 2025 आयोजित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। हरि भाऊ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। विधानसभा की 200, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर रणथंबोर सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चुनाव आयोग ने हाल ही में कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया है? आंसर हो जाएगा 474। तो दोस्तों चुनाव आयोग ने 474 राजनीतिक दलों को मानदंडों के उल्लंघन के कारण अपनी सूची से बाहर किया है। यानी कि इन दलों पर कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि ये लंबे समय से एक्टिव नहीं है या फिर इन्होंने जो चुनाव आयोग के नियम हैं उनका पालन नहीं किया है। इसके कारण इन राजनीतिक दलों को सूची से बाहर किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय चुनाव आयोग की। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है और यह एक प्रकार का स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में ज्ञानेश कुमार और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। भारत की राष्ट्रीय पार्टियां कौन हैं? तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय पार्टियां कौन है
कितनी हैं, तो वो हैं 6। और कौन कौन सी हैं राष्ट्रीय पार्टियां, तो बीजेपी है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में, बीएसपी की स्थापना 1984 में, और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में, नेशनल पीपल्स पार्टी की स्थापना 2013 में। तो ये वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो देखिए दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री मिली है वो किस फिल्म को मिली है? होम बाउंड को मिली है। यानी भारत सरकार की तरफ से 2026 के ऑस्कर के लिए होम बाउंड फिल्म को भेजा गया है। ठीक है, यह फिल्म एक संवेदनशील पारिवारिक कहानी है। और ये फिल्म किसकी फिल्म है? तो ये नीरज घायवान की है। यानी इसके डायरेक्टर कौन है? नीरज घायवान। भारतीय फिल्म फेडरेशन के द्वारा हर साल ऑस्कर के लिए एक फिल्म को नॉमिनेट किया जाता है जिसको भारत सरकार की तरफ से ऑस्कर में भेजा जाता है। तो इस साल होम बाउंड को भेजा गया है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो यह विश्व सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इन पुरस्कारों को एकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा हर साल दिए जाते हैं। पहला समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। यानी कि ये पुरस्कार 1929 में पहली बार दिए गए थे। भानु अथैया पहली ऐसी भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर मिला था। तो इन्हें 1983 में गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। 2023 में RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर भी मिला था। दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड 2025 की विजेता की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी अनोरा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे एड्रियन ब्रोडी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी मिकी मेडिसन, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे सीन बेकर। तो ये 2025 के विजेता हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ये साबरमती में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? साबरमती में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साबरमती में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया है। तो यह जो रेल संचालन कमांड सेंटर बनाया गया है या स्थापित किया गया है, तो यह बुलेट ट्रेन के लिए स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, यह आधुनिक केंद्र भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संचालन और उसकी निगरानी के लिए बनाया गया है। इसे साबरमती हाई स्पीड रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। इस कमांड सेंटर में आधुनिक स्क्रीन, डेटा एनालिटिक्स सिस्टम और कंट्रोल रूम है। रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो नमो भारत ट्रेन है, ये भारत की सबसे तेज़ गति की ट्रेन हाल ही में बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी में किया है। और भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का ट्रायल हाल ही में पूरा किया है। भारत ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अपने पहले हाइड्रोजन चालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है। मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिजोरम की पहली रेल लाइन बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन हाल ही में किया है, जिसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन ने किस स्पर्धा में 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 400 मीटर की रेस में उन्होंने हाल ही में 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अमेरिका की धाविका हैं सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रॉन। तो उन्होंने 2025 में 400 मीटर दौड़ में एक नया इतिहास बनाया है। उन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को 48.15 सेकेंड में पूरा किया है, जिसके कारण पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और ये 400 मीटर में पिछले 40 सालों में सबसे तेज समय है। उनकी यह दौड़ फ्लोरेंस ग्रिफिथ जूनियर के बाद महिलाओं की सबसे तेज 400 मीटर दौड़ मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए
आधिकारिक गीत का नाम क्या है? तो दोस्तों 2025 में महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है, तो इसके लिए एक ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ब्रिंग इट होम। क्या है नाम है दोस्तों? ब्रिंग इट होम। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए एक आधिकारिक गीत लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्रिंग इट होम। तो इसका उद्देश्य है टूर्नामेंट के प्रति उत्साह बढ़ाना और महिला क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाना। ब्रिंग इट होम गीत को किसने गाया है? तो आपको याद रखना है कि भारतीय गायिका श्रेया घोषाल ने इसको गाया है। बात करते हैं महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की। तो इसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका में किया जा रहा है और ये 50 ओवर का टूर्नामेंट होगा। इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों भारत चौथी बार इस विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है, जबकि श्रीलंका पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमारे स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर जो प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपसे कूपन कोड मांगा जाएगा, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं विजेता 500। ठीक है, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। और इस कोर्स में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को डिस्कस किया गया है। दोस्तों एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसके लिए भी एक बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लें। और आपको बता दें कि जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब हम कल के करेंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे मिला है? मोहनलाल को। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? भावनगर में। जस्टिस पवन कुमार बजंथरी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पटना। और ARM किस देश की सेमीकंडक्टर कंपनी है जो भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन और निर्माण करेगी? ब्रिटेन। एयरबस किस राज्य की गति शक्ति विश्वविद्यालय में R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने जा रही है? गुजरात। किस देश ने हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है? पुर्तगाल। झारखंड में कुड़मी समाज किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है? कुड़माली। किस देश ने H-1B वीज़ा नियमों को सख्त करने का फैसला किया है? अमेरिका। GST की नई दरें कब से लागू हुई हैं? 22 सितंबर 2025 से। एशियाई कैडेट कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उत्तराखंड में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेइंग इट माई वे पुस्तक को लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। हाफ गर्लफ्रेंड को लिखा है चेतन भगत ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ को लिखा है महात्मा गांधी ने। ट्रेंड टू पाकिस्तान को लिखा है खुशवंत सिंह ने। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है संजय बारू ने। वन लाइफ इज नॉट इनफ को लिखा है नटवर सिंह ने। इंडिया विंग्स फ्रीडम को लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और इग्नाइटेड माइंड्स को लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने। और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। और द गॉड ऑफ लिटिल थिंग्स को लिखा है अरुंधति रॉय ने। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1969 बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको हर प्रकार के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। यहाँ पर दोस्तों यानी ऐप पर 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF भी मिल जाएगी, तो इनको प्राप्त कर लें। डेली करेंट अफेयर्स का आप टेस्ट दे सकते हैं टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जा करके। ठीक है, यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।